रिजर्व बैंक ने अपनी पॉलिसी में जीडीपी ग्रोथ अनुमान में कोई कटौती नहीं की है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान जीडीपी ग्रोथ 7.2% रहने का अनुमान लगाया है। केंद्रीय बैंक ने जून तिमाही के दौरान 16.1%, सितंबर के दौरान 6.2%, दिसंबर तिमाही में 4.1% और मार्च तिमाही में 4% का ग्रोथ अनुमान सामने रखा है। ध्यान रहे, जून तिमाही में 16% की वजह यह है क्योंकि इससे पिछला जो वित्त वर्ष था उसका जो ये तिमाही थी उसका बेस छोटा था, तो ये बेस इफेक्ट की वजह से हम देख रहे हैं कि कोरोना के लॉकडाउन की वजह से पिछले 2 वित्त वर्ष में अगर आप देखें तो ये जून तिमाही जो है ये बहुत छोटी तिमाही रही है लॉकडाउन की वजह से। सर, एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ ग्रोथ के अनुमान भले रिजर्व बैंक ने ना काटे, लेकिन बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय और देशीय एजेंसियां उस अनुमान को घटा चुकी हैं। क्या ये स्टैगफ्लेशन का संकेत नहीं है? यहाँ से स्टैगफ्लेशन की डिबेट दोबारा शुरू होगी और होनी चाहिए भारत में सभी इन्फॉर्म्ड मंचों पर सरकार के भीतर कि क्या भारत स्टैगफ्लेशन की तरफ बढ़ रहा है। पहली चीज़ तो ये कि मुझे एक चीज़ रिजर्व बैंक के आंकड़ों में शुभम दिलचस्प लगी कि रिजर्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से ज़्यादा कंजर्वेटिव है भारत के विकास दर को प्रोजेक्ट करने के मामले में, और वो उसे आप कंजर्वेटिज्म को रियलिज्म भी कह सकते हैं कि शायद रिजर्व बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था की नब्ज पर सबसे करीब से उंगली रखता है, तो इसलिए वो अगले साल के लिए भारत की आर्थिक विकास दर 7.2% रहने का आकलन कर रहा है, जबकि वर्ल्ड बैंक का आकलन जो कल रिवाइज्ड आकलन आया है वो 7.5% का है, वो भी काफ़ी कम है। 8.7% से वर्ल्ड बैंक ने भारत की आर्थिक विकास दर का आकलन 7.5% कर दिया है। स्टैगफ्लेशन है कि नहीं है, इस पर फाइनल निर्णय सरकार देगी या रिजर्व बैंक देगा। रिजर्व बैंक ने कहा नहीं, लेकिन अगर आप आंकड़ों को सही ढंग से तौलने नापने की कोशिश करें तो भारत की आर्थिक विकास दर और इस साल की शुरुआती 3 तिमाहियों की महंगाई दर लगभग एक बराबर रहने वाली है। अभी ये आर्थिक विकास दर के अनुमान आने वाले समय में डाउनवर्ड रिवीजन हो सकता है, क्योंकि रिजर्व बैंक ने कहा है कि महंगाई की पर का दबाव लगातार बना रहेगा। रिजर्व बैंक ने उसमें कटौती तो नहीं की है, लेकिन बढ़ोतरी नहीं की है, और दूसरी तरफ महंगाई का अनुमान बढ़ा दिया है। सामान्य परिस्थितियों में जब किसी देश की विकास दर ना बढ़ रही हो और उसकी महंगाई बढ़ रही हो तो स्टैगफ्लेशन की शुरुआत मानी जाती है। तो अगर आप रिजर्व बैंक की तरफ से महंगाई दर के अनुमान को देखें तो जो कंसिस्टेंटली 7.4 से बढ़ता जा रहा है, और औसत विकास दर का अनुमान 7.2% है। वर्ल्ड बैंक ने अपने अनुमानों में, IMF ने अपने अनुमानों में और दुनिया की बहुत सारी एजेंसीज ने अपने अनुमानों में भारत में शुरुआती तौर पर स्टैगफ्लेशन के संकेत दिए। स्टैगफ्लेशन का मतलब ये होता है जब आपकी अर्थव्यवस्था की महंगाई दर ज़्यादा हो और आर्थिक विकास दर में बढ़ोतरी रुक जाए। अब यहाँ से एक बड़ी चुनौती सरकार के लिए और रिजर्व बैंक के लिए और पूरे बाजार के लिए शुरू होती है कि आमतौर पर रिजर्व बैंक के आंकड़ों के हिसाब से आर्थिक विकास दर और महंगाई दर एक समान स्थिति में आकर खड़ी हो गई है। लगभग हम वहीं खड़े हो गए। इसे आप ऐसे समझें कि आपकी कमाई जिस गति से बढ़ेगी, देश की कमाई जिस गति से बढ़ेगी, महंगाई भी उस गति से बढ़ेगी। अगर यह महंगाई दर आने वाले समय में इसको बीट कर जाती है, जिसका खतरा है शुभम, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हुई हैं, कमोडिटी के प्राइसेस बढ़े हुए हैं, मानसून को लेकर थोड़े से सवाल हैं, अगर ये बढ़ जाती है तो ये फिर अर्थव्यवस्था के मौद्रिक प्रबंधन के लिए चुनौती होगी। दबाव सरकार पर होगा, खासतौर से केंद्र और राज्य सरकारों पर होगा कि क्या वो टैक्स की कटौती करके लोगों के लिए महंगाई में कुछ कमी कर सकती हैं। लेकिन ग्रोथ के भारतीय विकास दर के अनुमान जो रिजर्व बैंक की इस मौद्रिक समीक्षा से निकले हैं वो कहीं ना कहीं स्टैगफ्लेशन की बहस को जरूर शुरू करते हैं, और ये बहस आने वाले समय में जोर भी पकड़ेगी। बिल्कुल।